अटल सम्मान का कार्यक्रम भारत मंडप में किया गया। वास्तव में अपने महापुरुषों को, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने इस देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, उनको याद करना चाहिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भी उनसे प्रेरणा ले। तो उसके लिए भुवनेश सिंघल जी ने आयोजन किया है। बहुत साधुवाद योग्य और इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। मैं देख रहा हूँ पिछले ये 10वां सम्मान है। इससे पहले भी संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, या राजनीति में लोग हैं, जो खेल में लोग हैं, जो किसी प्रकार से भारत को अपने अपने कार्य से बढ़ा रहे हैं, उन सभी को अलग अलग रूप से अवार्ड दिए गए हैं। उनकी एक कमेटी है, तो उसकी कमेटी के से अवार्ड दिए जाते हैं। पर अच्छा है कि जब आप इस तरह अच्छे काम करते हैं तो जो अपने अपने क्षेत्र में काम करें उनको प्रोत्साहन मिलता है। और इस संस्कृति के लिए ये अच्छा है कि हम लोग अटल जी को भी याद करते हैं और सब लोग अपने आप को अटल से जुड़ा मानते हैं, तो ये लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। अटल जी के नाम पे जो सम्मान होता है पिछले कई वर्षों से, अटल जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे, वो आज हो रहा है। हमारे भुवनेश सिंघल जी जो इसके मुखिया हैं, हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। और अटल जी जैसे शख्सियत रहे हैं, उनके जन्मदिन के पहले 15 विविध क्षेत्रों के लोगों को अटल सम्मान देना निश्चित रूप से अटल जी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो हमारे बीच अब वो नहीं है और हम ये कार्य करते रहे। सुशासन पूर्व संध्या के समय पर एक ये कार्यक्रम रखा गया, जो अटल सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। जिन लोगों ने समाज सुधार में लोगों के बीच रहकर जनता के कार्य किए, उनके कार्यों को सराहते हुए और उनको अपनी प्रेरणा के लिए स्वीकारते हुए ये कार्यक्रम रखा गया। आयोजन करने वाले जितने हमारे भाई बहन हैं, सबका मैं खास तौर पे भुवनेश सिंघल जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बिंदल साहब, जैन साहब, सबके और धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा और आज माननीय अटल जी के जन्मदिन पर मुझे अटल सम्मान मिला तो बहुत खुशी की बात है। फैमिली के अंदर जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बिरयानी बनाना। मैंने पता है कि एक सपने की तरह होता है कि जो कभी जो सोचने हो जाते हैं, सब श्री राम जी का आशीर्वाद है और जो भी मुझे प्यार करते हैं सबका धन्यवाद। मैं बस धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं। भुवनेश सिंघल को क्या कुछ सब कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है और बहुत ही प्यारे, मतलब हर तरीके से लगा है कि हम किसी शो में ऐसा लगता है कि श्री राम जी के भजन वहाँ पे हुए और बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार तो अद्वितीय स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम। इस बार स्थान की महत्ता है। भारत मंडपम में बहुत ही अद्भुत और दिव्य भव्यतम कार्यक्रम या अटल सम्मान समारोह और अटल गाथा गाई जा रही है। और विशेष करके अटल जी की जयंती हम सबको, विशेष में जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और वहाँ पे रामलला विराजित होने वाले हैं 22 जनवरी को। और अभिजीत मुहूर्त में 12:17 से लेकर के 1:27 में अभिजीत मुहूर्त में रामलला अपने घर में विराजित होंगे। तो सभी सनातनियों से निवेदन है कि अटल जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब अपने घरों में, जो वर्षों से जिनकी तपस्या थी अटल जी की कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, वो तो नहीं देख पाए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये अद्भुत क्षण हम लोग साक्षी बनेंगे। तो आप सब इस दिन दिवाली का महोत्सव मनाएं और जब भगवान श्री राम विराजित हो अभिजीत मुहूर्त में, तो सबके घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और भगवान श्री राम का जितना हो सके नाम का संकीर्तन करें। सबको अटल जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। इसलिए भारत का हर एक बच्चा अटल बने। बहुत ही शुभ दिन है। कल स्वर्गीय अटल जी की जन्म जयंती है और अगर वो जिंदा रहते तो 99 वर्ष के होते। और आज जो लोग सम्मानित किए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मान दिया गया है। और अटल जी के जो सपने थे
और खास करके देखिए जो देश को जोड़ने की जितनी भी विधा है, सबकी जो उन्होंने जो नींव डाली, आज वो सब सामने दिख रहा है। चाहे वो आप जानते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं, सभी भारतवर्ष के ग्रामों को जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। रेलवे में आप जान रहे हैं, रेलवे की जो स्थिति थी उस समय 17,500 करोड़ उन्होंने दिया था स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में रेलवे को विकसित करने के लिए। आप जान रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर था, टेलीकॉम की पॉलिसी थी, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा है। और उससे भी आप अगर देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा जो सिविल एविएशन का सेक्टर है, उसमें भी अद्भुत काम। तो पूरे देश को जो आज आप देखते हैं कि जुड़ा हुआ है, इसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही देश की जो क्षमता देखी, पोखरान में जो हमारा है उसमें जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, भारतवर्ष एक न्यूक्लियर पावर बना। और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का हमारे अटल जी ने उस पर की नीति रखी थी, जब पाकिस्तान ने करगिल में कुछ किया उसको ठोक करके जवाब दिया गया, लेकिन अटल जी ने संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस यात्रा भी की थी, आगरा में समिट भी किया था। तो उनकी सोच बहुत चीज को खास करके हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सुशासन का मतलब होता है जो जनता केंद्रित जितनी योजनाएं हैं, बिना भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, बिना भी किसी भी कदाचार, वो जनता को उसकी सेवाएं मिल सके। और आज आप देखिए अपने देश में दो तरह की राजनीति है जी। एक प्रधानमंत्री जी किस प्रकार की राजनीति करते हैं, जहां से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जानते हैं भ्रष्टाचार की बात होती है, पूरा का पूरा वंशवाद की बात होती है। तो अटल जी ने जो फाउंडेशन डाला था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप उन्होंने गारंटी दिया है कि आगे तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी हम लोग दुनिया की, और 2047 तक विकसित भारत बनेगा। बात क्या है, व्यक्तित्व अपने कृतित्व से महान बनता है, और उन्होंने पूरा जीवन भी इसी प्रकार से समाज के लिए जिया है, समर्पण के साथ जिया है, और इसलिए उनको याद किया जाता है। व्यक्ति के कार्य जो है वो हमारे लिए उदाहरण भी देते हैं, और उनका अनुसरण करना हमारा दायित्व भी है। तो मोटे तौर पर अटल सम्मान के माध्यम से जिन जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं जिनने समाज में कुछ विलक्षण काम किए हैं और कुछ अपना योगदान समाज के उत्थान के लिए दिया है। तो निश्चित रूप से यह सम्मान समारोह उनकी स्मृति तो है ही है जन्मदिन पर, परंतु हम सबको प्रेरणा भी है कि हम अपने कार्यों को राष्ट्रहिताय, राष्ट्राय इदं नमो, राष्ट्र को समर्पण के भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें व्यक्तित्व की भी ऊंचाई आएगी और राष्ट्र को भी हमको देखेंगे। सर, आज भी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के उन्हीं मूल्यों को लेकर चल रही है या कहीं अलग हटी है, आपका क्या मानना है? देखिए, एक प्रवाह है, एक क्रमबद्धता है, ये टूटने वाला नहीं है। और जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के लिए अपने साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और जी साहिब के रूप में लिया था, तब से उनकी यात्रा शुरू हुई। और आपको पता है कि दिल्ली में ही भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहे। निश्चित रूप से वो महान विद्वान थे। एक विदेश नीति के बारे में नरसिम्हा जी ने उनको विदेश में भेजने का काम किया जब उनका अपना पक्ष, भारत का पक्ष हमको रखना था। तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति कि प्रतिपक्ष में रहते हुए भी सत्ता के लिए, देश के लिए और अपनी विद्वत्ता को, अपनी बुद्धिमत्ता को देश के लिए काम कर सके, उसका उपयोग कर सके, ऐसे लोग विरले ही होते हैं। और निश्चित रूप से इसलिए उनको याद करके हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा लाएं कि 2 कदम और आगे बढ़े, एक कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंजिल तक, यह पौध लगे वह पौध लगे बढ़ जाए। कितने बड़ी गरिमा का विषय है कि उस व्यक्तित्व के नाम पर एक अटल सम्मान है, जिनका नाम ही न केवल अटल था बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के एक अटल। देखिए, अटल सम्मान समारोह आदरणीय अटल जी जब थे तब से ही भुवनेश्वर सिंघल करते आ रहे हैं। अब तो 5 वर्ष उनको गए भी हो गए। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व थे, अजात शत्रु थे। और अटल जी की 51 कविताएं हों, उनके भाषण के अंश हों, अटल जी का संसद का कोई भी वाक्य हो,
हर वाक्य की कोई न कोई मार्गदर्शन देता है, देश को राह देता है, इंसानियत को, और एक जो भी एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीजें आती हैं, ऊंचाइयों से लेकर बाधाओं तक, सब उसमें समाहित है। अटल जी वाकई एक विराट व्यक्ति थे और उनकी वाक्पटुता, वाक कुशलता पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उनको इस रूप में पहचानता था। अटल जी से हमें बहुत सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए वो निश्चित रूप से, और वो हमारे यहाँ तो सड़कों के, राजमार्गों के और मोबाइल के भी क्रांति के जनक थे। तो निश्चित रूप से ऐसे उदार हृदय अटल जी को आज, उनके लिए आज 16 लोगों को यहाँ अवार्ड दिया गया है। मैं भी पूरी समय यहाँ रहा हूँ और आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मनोज तिवारी जी का भी सानिध्य मिला। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अटल सम्मान को देश के 16 लोगों को सम्मान से नवाजा गया। देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोगों को इस तरह का रिकमेंडेशन मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, ये मैं कहूँगा कि एक तरह का गिव एंड टेक है। जब सोसाइटी में ऐसे लोगों का सम्मान होता है तो वो आगे बढ़ चढ़कर और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और वो एग्जाम्पल सेट होते हैं जिनकी देखा देख बाकी लोग भी सम्मान करते हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये अटल सम्मान की मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन 17 अवार्डीज को, और मैं चाहूँगा इस तरह की अवार्ड सेरेमनीज टाइम टू टाइम ये करते रहें, और जो बाकी भी NGOs हैं या अदर एजेंसीज हैं वो भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लें और इस तरीके से इन चीज़ों को, ऐसे अवार्डीज को टाइम टू टाइम सम्मानित करते रहें। देखिए, हमारा 10वां संस्करण है, जैसा कि आप उन्हें देख ही पा रहे हैं, बार बार बैनरों पर भी लिखा है। माननीय अटल जी के साथ में रहकर 2014 में जब इसके निर्माण की कल्पना हम लोगों ने की, उनके श्री चरणों में बैठकर, तब ये लक्ष्य नहीं बनाया था कि ये कार्यक्रम कहाँ तक जाने वाला है। और आज ये भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन का जो साक्षी रहा, आज उस ऐतिहासिक स्थल पर इस अटल सम्मान समारोह, अटल गाथा का आयोजन हुआ है। तो इसके लिए हमको और हमारी पूरी टीम को बेहद खुशी है कि एक ऐसे आयोजन स्थल पर इस कार्यक्रम को कर पाए जहां से माननीय अटल जी की विचारधारा आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व तक पहुंच रही है। क्या कुछ संदेश जाता है जनता को? बिल्कुल, संदेश यही है कि माननीय अटल जी ने जिस प्रकार राजनीतिक मूल्यों का संरक्षण किया और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज राजनीति में इस प्रकार की राजनीति की बहुत आवश्यकता है। मूल्यवान राजनीति यदि होगी, मूल्य आधारित राजनीति यदि होगी, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक नहीं अनेक अटल पैदा होंगे। और एक आप कवि भी हैं और एक कविता अटल जी की हो जाए। देखिए, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिस प्रकार से अटल जी ने सदैव इस प्रकार के आओ मिलकर दिया जलाएं, तो ये भारत को और भारत की संस्कृति को ये संदेश निश्चित रूप से जाता है कि हम सब लोग मिलकर यदि दिए जलाने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे, तो ये भारत पुनः एक दिन विश्वगुरु होगा। ये हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्र कवि, हम सभी के चहेते आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हम सभी अटल सम्मान ऑर्गेनाइज करते हैं और हमेशा हम सभी बहुत सारे नायाब रत्नों से मिलते हैं। इस बार हम लोगों ने 16 अलग अलग रत्नों से मुलाकात किया और इस मंच पर आकर उन सभी को सम्मानित करते हुए देखकर बहुत सारी प्रेरणा भी हुआ, क्योंकि हमें लगता है ऐसे लोग जो समाज के लिए लगातार काम करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो कला क्षेत्र से भी हो सकते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। तो उन सभी ने अपनी डेडिकेशन के साथ अपना राष्ट्र भक्ति को निभाया है। तो उन सभी साथियों को आज अटल सम्मान के 10वें संस्करण में सम्मानित होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया है और कितना संस्करण था ये, कितना इस बार 10वां संस्करण बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि 16 लोगों को अवार्ड दिया गया और 17 में एक और अवार्ड आए थे, तो टोटल 17 अवार्ड इस बार हम लोगों ने दिया। और हमें लगता है कि अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कोई रेणुका पवार थी जो कि कला जगत से थी, कुछ साहित्य जगत से थे, कुछ कृषि जगत से थे, कुछ साइंस जगत से थे, तो अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को आज दिया गया। और स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूं इनके आयोजक हमारे भाई भुवनेश सिंघल जी का, जो कि बहुत अच्छे सरलता से इसे संचालित करते हैं। और इसके साथ पूरी टीम, हमारे साथी जैसे हमारे कोच रहे जो कि अंग्रेजी में बहुत अच्छे कमेंट्री कर रहे थे, राकेश भाई, और पूरे टीम का मैं तहे दिल से आभार करता हूं, और सभी मीडिया के साथियों का, क्योंकि अटल जी सभी के दिल में रहते हैं। और आज हम सभी भारत के ऐतिहासिक स्थल पर हैं जहां G20 का सफल आयोजन हुआ था, यानी कि भारत मंडपम में। तो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेष, और हमेशा अटल सम्मान आगे बढ़े और हर संस्करण में हम सभी बेहतर से बेहतर प्रयास करें।